आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने द ट्रिब्यून के साथ में बात करते हुए दिया है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर द ट्रिब्यून के अजय बैनर्जी का एक आर्टिकल है जहां पर रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को दिया गया है। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विक्रांत क्लास के फॉलो ऑन पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट में जो चीज ज्यादा शॉकिंग या कहें ज्यादा बड़ा सरप्राइज है वो है इसका सेकेंड पार्ट। रक्षा मंत्री की तरफ से ट्रिब्यून के साथ में बात करते हुए कहा है कि भारत केवल 2 ही इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक नहीं रुकेगा। एक्चुअली भारत 5 या 6 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। देखिए, अभी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से अप्रूव नहीं हुआ है। हालांकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आ चुका है, जिसके चलते ये मोरलेस मान लिया जाता है कि अभी नहीं तो कल या कल नहीं तो परसों ये एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा ही। लेकिन ऑफिशियली तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बातचीत काफी पहले शुरू हो गई थी और इसको लेकर मूवमेंट भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद के ऑर्डर्स को लेकर किसी भी तरीके का अभी मूवमेंट नहीं है और रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से आउट ऑफ द ब्लू आया है। देखिए, पहले तो रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं है और हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि रक्षा मंत्री किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अभी इंडियन नेवी के पास में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और विक्रांत क्लास के फॉलो ऑन के आ जाने के बाद में ये टोटल नंबर 3 हो जाता है। यानी कि इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में 2 या 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर की यहाँ पर बातचीत हो रही है। और इससे पहले जो बातचीत होती आई है वहां पर केवल एक और फ्लैट टॉप कैरियर की बातचीत हुई है, जिसको इनिशियली IAC-2 कहा जा रहा था और अब IAC-3 कहा जाएगा। देखिए, जितनी बड़ी कोस्टलाइन भारत की है और जितना बड़ा रीजन भारत कवर करता है उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए और नेवी को लगभग हर तरीके के नए एसेट्स की आवश्यकता है, चाहे वो AIP एनेबल्ड सबमरीन्स की बात हो, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए फाइटर जेट्स की बात हो। देखिए, अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर एज अ बैटल ग्रुप बनते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स भी आएंगे। लेकिन अगर रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं कि 2 या 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर अगले 20 से 30 साल में बनाए जाएंगे तो होराइजन पूरी तरीके से डिफरेंट होता है, क्योंकि जिस तरीके के रीजनल एस्पिरेशन भारत के हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा और आने वाले समय में इंडियन ओशन रीजन में भारत को चैलेंज करने के लिए बहुत सारी नेवीज आने वाली। PLA नेवी को लेकर हम लोगों को मोरलेस पता है कि उनकी एस्पिरेशन है कि इंडियन ओशन रीजन में पकड़ बनाई जाए और वो लोग पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी नेवी यूज करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर फिलहाल US एलाई है और इंडियन ओशन रीजन में उनकी भी प्रेजेंस है। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके नेशनल इंटरेस्ट, और अगर आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन रखना है तो आपको अपनी फोर्सेस की क्षमताओं को अपनी इकोनॉमी के साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर इंडियन नेवी के एस्पिरेशंस हैं कि उनके पास में 5 कैरियर बैटल ग्रुप्स हों या 6 कैरियर बैटल ग्रुप हों जिसमें से 3 फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, तो भारतीय नौसेना इंडियन ओशन रीजन के बियॉन्ड देखना शुरू करने वाली है। लेकिन इस तरीके की नेवी को सस्टेन करने के लिए आपको दूसरे एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये दूसरे एसेट्स होने वाले हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर और AIP एनेबल्ड सबमरीन्स। देखिए, अगर पिछले 10 साल से डेवलपमेंट की बात की जाए तो शुरुआत में इंडियन आर्मी को लेकर काफी डेवलपमेंट हुए थे, चाहे वो नई गन्स को लेकर हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात हो, आर्टिलरी गन्स की बात हो या फिर नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स की बात हो। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ समय से इंडियन एयरफोर्स के ऊपर फोकस बढ़ा है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कई नए फाइटर जेट डील साइन की गई हैं, स्पेसिफिकली LCA Mark 1 और Mark 1A को लेकर। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आए हैं, S-400 ट्रायम्फ और MR SAM इंडक्ट की गई हैं और अब बारी है इंडियन नेवी की, जहां पर इंडियन नेवी को नए एसेट्स मिलना शुरू होने चाहिए। देखिए, तीनों फोर्सेस की तुलना में नेवी के एसेट्स को बनने में सबसे ज्यादा समय लगता है और अगर अभी ये काम शुरू होगा तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगले 10-12 साल में। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।